हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। आज तो बिल्कुल कान्हा का फेवरेट भोग बन रहा है घर में, और साथ ही मेरी भी एक फेवरेट आइटम। सबसे पहले बना रहे हैं भाई चाय। सुबह की शुरुआत हो, चाय के बगैर तो अधूरी होती है। चाय तो चाहिए ही है, लेकिन चाय बनाने से पहले जब मैंने दूध गर्म करने रखा पैन में, तो थोड़ा सा दूध निकाल लिया एक कटोरी में, और गुनगुने दूध में या गर्म दूध में डालेंगे थोड़े से केसर के धागे, जिससे इनका कलर बढ़िया सा आ जाएगा। और तब तक मैं अपनी पैन में चाय बना लेती हूँ, इसीलिए पहले ही थोड़े से दूध में ही केसर डाल करके भिगो के साइड में रख लिया था। और दूध, पानी, चाय की पत्ती और गुड़ और अदरक कूट करके डाली है मैंने, और मिक्स कर दिया। यार जब से मैंने अदरक कूट के डालनी शुरू की ना वापस से, अब चाय में फिर से जायका आ गया। और बीच में हम लोग कद्दूकस करके डालने लगे थे, लेकिन अब वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और कूट करके डाल लो तो अदरक का बहुत अच्छा स्वाद आता है। चाय हमारी तैयार है, और ब्रेड बटर स्लाइस हैं, और साथ में चाय अदरक वाली, अदरक और गुड़ वाली चाय। सुबह का हो जाए ज़रा पेट पूजा, उसके बाद करते हैं कुछ काम दूजा। और जब भी मैं अब यहाँ बैठती हूँ सुबह चाय पीने के लिए, सोचती हूँ थोड़ी देर बैठी रहूँ, लेकिन ये चिरी चिरा की वजह से नहीं बैठ पाती हूँ। क्योंकि चिरी मुंह में लाती हैं खाना दाना अपने बेबी के लिए, और मुझे देख के वो भाग जाती हैं। फिर चिरी के बच्चे चिल्लाते हैं, तो मुझे लगता है मैं गलत कर रही हूँ यहाँ बैठ के, तो मैं चली जाती हूँ। फिर वो वापस से आती हैं, फिर उनके बच्चों का लाड़ प्यार चलता है, और फिर उसके बाद उनका चिरू चिरू का खाना चलता है। तो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ मैं। रात में मैंने क्या किया है, दही, फ्रेश दही सुबह जमाई थी, ठीक है। आपको दिखाती हूँ मैं, अक्सर सुबह दही जमाई, शाम तक दही जम गई थी तो उसको फ्रिज में रख दिया था। लेकिन रात में फिर मैंने वही दही कपड़े में बांध दी है, और 1 चम्मच दही निकाल लिए, ताकि नेक्स्ट डे मैं दही लगा लूँगी। पूरी दही है जो एक लंबे बर्तन में भरती हूँ, अंदाज से क्या कहूँ, 1/2 लीटर दूध का तो कम से कम जमता ही होगा उसमें, है ना। तो ये इतना दही जो था, और इसको मैंने फ्रिज में रखा था इस बर्तन को। तो ये पूरा जितना भी दही है कपड़े में बंधा हुआ है, हंग कर्ड रेडी है। और जितना पानी है वो ये देखो लंबे बर्तन में है। मतलब ये जिस बर्तन में अभी पानी है ना, उतना पूरा फुल था दही इस बर्तन में। इसी को मैंने कपड़े में बांधा था, और आधे से ज़्यादा बर्तन में पानी आ गया है। इसका मतलब इतना सारा पानी था उस दही में। बाकी का जो दही है ये तैयार हुआ है हंग कर्ड, ये देखो इतना, और उतना था पानी। ये है हालत। कितने भी अच्छे दूध हों, कितना भी अच्छा दही जमे घर में, देखने में लगते हैं गाढ़े, लेकिन जब उनकी असलियत ऐसे हंग कट बनाओ तब समझ में आता है पानी कितना और दही कितना है। और इस हंग कट में हम डालेंगे चीनी, तो मैं यहाँ पर पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। और इसमें डाल रहे हैं इलायची के दाने कूट करके, 4 इलायची, हरी इलायची के दाने निकाल लिए, उनको कूट लिया है, क्रश करके डालना। उससे जब दाने हल्के हल्के से आते हैं खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये हंग कर्ड, पिसी हुई चीनी और इलायची के दाने अच्छे से फेंट लेंगे। और कुछ भी कहो यार, श्रीखंड चाहे जितने भी फ्लेवर का क्यों ना बन जाए, पर इलायची फ्लेवर सबसे बेहतरीन होता है। वैसे मैंगो सीज़न है, आप मैंगो प्यूरी डाल करके मैंगो बना सकते हैं श्रीखंड, लेकिन मैं इलायची वाला ही बना रही हूँ। अब जो हमने दूध में केसर के धागे भिगो के रखे थे, वो दूध इसमें डाल देंगे। वो केवल 2 चम्मच दूध था जिसमें हमने केसर भिगोए हैं। और इस पूरे बिल्कुल सॉलिड हंग कर्ड में ये जो हमारी श्रीखंड है, इसमें हम डाल देंगे केसर का दूध। आप चाहें तो ऐसे गार्निशिंग के लिए ऊपर से फैला सकते हैं वो दूध केसर वाला, देखने में अच्छा लगता है। फिर आप वैसे भी स्पून से उसको सर्व करें, लेकिन मैं इसको एक बार मिक्स कर देना चाहती हूँ, ताकि जो दूध हमने डाला है 2 चम्मच, और केसर का दूध का फ्लेवर है और केसर के धागे, वो पूरे श्रीखंड में अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो जाएं। और ये बहुत ही बेहतरीन श्रीखंड है, मार्केट में इससे अच्छा मिल ही नहीं सकता। ये मार्केट से कई गुना बेहतर है, बहुत बेहतरीन। अब इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, देखने में बहुत प्यारा लगता है, ग्रीन ग्रीन सा कलर। मैं यहाँ पर सिर्फ बादाम डाल रही हूँ, तो टोटल चॉइस है। अब आप इस तरीके से बादाम गार्निश करके भी ऐसे सर्व कर सकते हैं। ये देखो, है ना कितना सॉलिड, बहुत ही सुंदर। और इस तरीके से मिट्टी के बर्तन में इसको रखेंगे तो ये देखने में और खाने में और भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर बादाम की कतरन मिक्स करके भी हम एक बार इसको पूरा मिक्स करके सर्व करेंगे।
अब क्या ना, हर बाइट में आपको बादाम की कतरन खाने में आएंगी। इलायची और केसर की सुगंध और खुशबू, स्वाद पूरा बरकरार रहेगा। और इतना थिक श्रीखंड आपको मिल ही नहीं सकता मार्केट में। और थिक की बात नहीं है, वो टेस्ट नहीं मिल सकता, इतना बढ़िया स्वाद आता है ना कि आप एक बार घर में बनाएंगे श्रीखंड तो फिर आप बाज़ार से कभी श्रीखंड लेंगे ही नहीं। बस रात में दही रखो बांध करके, और हमेशा फ्रिज में रखो, तो वो खट्टी भी नहीं होती ना, और पूरा पानी बाहर आ जाता है। अब मैं दही लगा रही हूँ। दही मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। लंबे बर्तन को मैंने धुल लिया जो अभी दही था, और धुलने के बाद साफ़ इसमें बर्तन में गुनगुना सा दूध डाला, 2 से 3 चम्मच जितनी दही डाली, दही मिक्स कर दी दूध में, और इसको मैं इस तरीके से कॉर्नर पे किचन पे रख देती हूँ कैसरोल में ढक करके। तो कोई इसको छेड़ता भी नहीं है, छूता भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं होता कि इसमें है क्या, सीक्रेट है ये। और अब चलो बनाते हैं, नाश्ते की तैयारी करते हैं। अगारो रीजेंसी मल्टी कुक कैटल 1.2 लीटर। इसमें बॉइलिंग भी होती है, स्टीमिंग भी होती है। तो ये जो स्टीमिंग वाला जो है, स्टीमर वाली प्लेट डिश, उसको मैंने ऊपर रखा, और ऊपर करीब 1.5 कप मैंने यहाँ पर फ्रोज़न स्वीट कॉर्न रख दिए हैं, और इसको स्टार्ट कर दिया है। इसको हम बॉईल भी कर सकते हैं कॉर्न को, और स्टीम भी कर सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस, जो आपको करना है। जब तक ये कॉर्न हमारे स्टीम हो रहे हैं, स्टीम में भी बॉईल ही हो जाता है और बॉइलिंग में भी बॉईल हो जाता है। और इसके बाद अब हम पंचमेल दाल की तैयारी करेंगे। लंच में क्या बनाऊँ यही सोच रही थी, कोई सब्ज़ी नहीं बनानी आज, तो फिर दाल बनानी है, तो आज मिक्स दाल बनाऊँगी। 5 तरीके की दालें हम एक बड़े बर्तन में मिक्स करेंगे, जिसके में मैंने हाफ़ कप लिया है चना दाल, और हाफ़ कप ले रही हूँ मैं मसूर दाल। ये अक्खा मसूर है, मसूर दाल नहीं, अक्खा मसूर लिया है मैंने, छिलके वाली, ठीक है। और इसके साथ ही हम लेंगे हाफ़ कप तूर दाल, ये भी इस मिक्सिंग बोल में मिक्स कर लेंगे। चना दाल, मसूर दाल, और ये हुई तूर दाल। अब इसके बाद हम लेंगे हाफ़ कप मूंग दाल, छिलके वाली मूंग दाल ले रही हूँ मैं, हरी मूंग दाल छिलके वाली, और ये भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ लास्ट दाल है उड़द की दाल, ये काली उड़द, तो ये भी हम ले लेंगे हाफ़ कप। तो मैंने मूंग, उड़द, मसूर, ये तीनों दालें छिलके वाली ली हैं, और तुअर दाल और चना दाल बगैर छिलके वाली। आप चाहें तो बगैर छिलके वाली मसूर भी ले सकते हैं, टुकड़े वाली ऑरेंज की दाल। आप मूंग दाल भी पीली वाली ले सकते हैं बिना छिलके वाली, और उड़द दाल भी बिना छिलके वाली ले सकते हैं। पर मैं ये तीनों दालें छिलके वाली लेती हूँ। ये पांचों दालें हम मिक्स कर लेंगे, और ये हमारी पंचमेल दाल है, मिक्स दाल है। अब इसको हम एक कंटेनर में भर के रख लेंगे, जब भी बनाना हुआ बस इधर लिया और बना लिया। ऐसे ही मैंने पहले भी बना के रखा था, ख़त्म हो गया था डब्बा। अब जैसा कि आज मुझे बनाना है, मैंने हाफ़ कप ये मिक्स दाल ले ली है, हाफ़ कप टोटल, और इसको हम अच्छे से पानी डाल करके रगड़ रगड़ के धुल देंगे, और फिर साफ़ पानी डाल करके इसको भिगो के भी कुछ मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब जब तक हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे स्वीट कॉर्न बढ़िया से बढ़िया स्टीम हो चुके हैं, बॉईल जैसे हो जाते हैं वो पूरे, और ये देखो नीचे गर्म पानी है। आप इस तरीके से नीचे भी डालेंगे तो बॉईल हो जाएगा, ऊपर रखते हैं तो स्टीम हो जाता है। तो दोनों ही तरीके से मैं बनाती हूँ, चाहे बॉईल कर लो कभी, चाहे स्टीम कर लो। और बस अब ये गरम गरम स्वीट कॉर्न हम एक मिक्सिंग बोल में लेंगे, और एक बार आप चाहें तो इसको गर्म पानी से धुल सकते हैं। वही जो पैन जिसमें है ना केटल में पानी, अब एक बार वॉश कर लो। फिर इसमें नमक डालें, काली मिर्ची का पाउडर, चिली फ्लेक्स डालेंगे, और इसमें डालेंगे चाट मसाला। इसी के साथ इसमें डालेंगे 2 चम्मच बटर, और थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता। अब इसमें डालेंगे हाफ़ लेमन का जूस डालेंगे, और मिक्स कर देंगे। गर्मा गर्म कॉर्न में जब बटर मेल्ट होता है ना, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर का जो तीखापन, चटपटापन आता है, और धनिए की सुगंध और कलर आता है, बहुत प्यारा लगता है, और नींबू का खट्टापन। ये है हमारी स्वीट कॉर्न चाट, जो कि बहुत जल्दी बनती है। सुबह के नाश्ते में बनाना हो, शाम की हल्की भूख में बनाना हो, घर आए कोई मेहमान, तो भी आप ये बना सकते हैं। मैंने स्वीट कॉर्न फ्रीज़र में स्टोर करके रखे हैं, और फ्रोज़न स्वीट कॉर्न से जब दिल करता है हम तब कॉर्न की चाट बना लेते हैं। अब यहाँ पर कुकर में घी गरम किया है, जीरे डाले हैं, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, तेज पत्ता, दालचीनी डाली है, थोड़ी सी हींग डाली है, और अदरक को कद्दूकस करके डाला है। हरी मिर्ची डाली है लंबी कटी हुई, और बारीक कटी हुई हम प्याज डाल देंगे। सबको डाल करके भून लेंगे, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज, सारी चीज़ें, और हींग ज़रूर डालना। अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डालेंगे, और साथ में डालेंगे कटे हुए टमाटर, धुली हुई मिक्स वाली दाल, और आप चाहें तो सारी चीज़ें यूं ही बिना छौंक बघारे भी डाल सकते हैं,
और लास्ट में आप तड़का दे सकते हैं। फिर इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता भी डाल देंगे और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जैसा कि मैं बोल रही हूँ, आप नॉर्मली कुकर में दाल धुल करके सारी चीज़ें ऐसे रॉ डाल दे दें, प्याज टमाटर अदरक लहसुन सारी, जैसे राजमा मैंने एक दिन बनाया था। और आप लास्ट में सिर्फ इसमें घी जीरा हींग और कसूरी मेथी का तड़का लगा दो, बहुत शानदार लगता है। जैसे राजमा बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके फिर पानी डाल करके कुकर बंद करके इसको गर्म करने रख दिया, यानी दाल को बॉईल करने रखा। आटा भी गूँथ करके साइड में रख लिया है। और मैं बना रही हूँ दलिया। वैसे ज़्यादातर इस दाल के साथ हम चावल बनाते हैं, पता नहीं क्यों मुझे अब आजकल ना ऐसे चावल से ज़्यादा दलिया अच्छा लगता है दाल के साथ खाने में। तो फिर मैंने यहाँ पर हाफ़ कप दलिया ली है छोटे कुकर में और उसको धुल लिया है। फिर उसको साफ़ पानी डाला है, भुना हुआ दलिया रखा है ये भुना हुआ। फिर इसमें डाला है हमने थोड़ा सा नमक और घी डाला है और कुकर बंद करके रख दिया है साइड में। और मतलब कुकर का श्रृंगार किया है और दलिया का श्रृंगार एक्चुअली। और फिर रोटी बना रही हूँ मैं। तो एक तरफ दाल बन रही है इंफ्रारेड में और मैं सीधे लगे हाथ ही गैस पर ही बनाती जा रही हूँ फुल्का, क्योंकि अगर दाल बनने के बाद मैं इंफ्रारेड में करूँगी थोड़ा लंबा समय लगेगा। अब गर्मी में ऐसा लगता है ना कि बस जैसे जल्दी हो सके काम ख़त्म करो, इधर कुछ करो उधर कुछ करो, ऐसे आधे आधे करते कराते काम ख़त्म हो जल्दी से। तो मैं फुल्के सेकती जा रही हूँ। और गेहूं के आटे में मैंने थोड़े से ज्वार का आटा भी मिक्स किया है। अभी जैसे कि मैंने बोला चावल और दलिया का कंपैरिजन, मतलब मुझे अभी फ़िलहाल दलिया अच्छा लग रहा है, टेस्ट की बात होती है। ऐसे ही ना आजकल मुझे केवल गेहूं की रोटी से ना अच्छा लग करके थोड़ी सी ज्वार का आटा मिक्स हो जाए ना, या हाफ़ हाफ़ दोनों बराबर क्वांटिटी में, और वो गूँथ लो नमक जैसे डाल करके, जैसे हमेशा गूँथते हैं और नॉर्मल फुल्के जैसे बनाते हैं वैसे बना लो। तो आज मैंने वही किया, 1 कप ज्वार का आटा 1 कप गेहूं का आटा, नमक पानी डाल करके आटा गूँथ लिया। बिल्कुल वैसा लगता है जैसे फुल्के बन रहे हों लेकिन वो जो खाने में स्वाद पता चलता है, देखने में टेक्सचर पता चलता है। और केवल ज्वार की रोटी हो तो वो तो बहुत ही अच्छी, रात के समय में जैसे जो थोड़ी सी रोटी बनानी होती है तो मैं सीधा वही ज्वार का आटा गूँथती हूँ। कल रात मैंने वही बनाई थी ज्वार की रोटी, बहुत अच्छी लगती हैं। तो ऐसे चेंज कर करके कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी में बाजरे की तो नहीं बन सकती। ज्वार की रोटी, गेहूं की रोटी या फिर रागी रोटी ये आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बन जाती हैं। पर ये गरम गरम खाने में अच्छी लगती हैं, ठंडी हो जाती है ना तो फिर वो रूखी रूखी से लगने लगती हैं। तो यहाँ रोटी बन गई थी, घी लगा के रख दिया था मैंने, दाल भी पक चुकी है और हमारा दलिया भी तैयार है। फिर मैंने जैसे ही रोटी बनाने के बाद रोटी के बर्तन साफ़ किए ना, फिर मैंने किचन क्लीनिंग कर ली, काउंटर टॉप क्लीन किया और सारे के सारे सिंक के बर्तन भी क्लीन कर लिए। और फिर चलो दाल की पूरी स्टीम निकल चुकी है, कुकर खोल कर देखते हैं। दाल बहुत ही अच्छे से गल चुकी थी, क्योंकि काफ़ी देर जितनी देर मैंने रोटी बनाई ना उतनी देर वो इंफ्रारेड में दाल ही पक रही थी। और एक सीटी भी नहीं बजी थी कि दलिया भी तैयार हो जाता है। दलिया तो बहुत ही जल्दी पकता है, दाल से भी चावल से भी ज़्यादा जल्दी। और दलिया को आप दाल के साथ भी खा सकते हो, आप घी चीनी के साथ खाना चाहो, घी गुड़ के साथ खाना चाहो दलिया को, या फिर आप ऐसे दूध के साथ दलिया खाना चाहो, कैसे भी खा सकते हैं। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी रहता है। तो ये दलिया तैयार। मीठा खाना है तो मतलब मीठा खाने का मन कर रहा है तो घी और चीनी डाल के खा लो दूध के साथ में, या फिर आपको नमकीन खाना है तो बढ़िया दाल के साथ खा लो। ये दलिया काफ़ी पौष्टिक है, छोटे बच्चों के लिए तो बढ़िया होता ही है, बड़े बुज़ुर्ग के लिए भी बहुत बढ़िया है और हम लोगों के लिए भी अच्छा है। थोड़ी रोटी कम करनी है तो इस तरीके के ऑप्शन चुनने रहते हैं तो बढ़िया रहता है। दाल ज़्यादा से लो मिक्स दाल है, या कभी अलग अलग सेपरेट दाल भी बनाती रहती हूँ मैं, मूंग मसूर चना उड़द ये भी बनती रहती हैं घर में। और बीच बीच में कभी ऐसा होता है कि कोई सब्ज़ी नहीं है तो ये जो मिक्स दाल ऐसे मसालेदार बनती है ना, तो ये सब्ज़ी की कमी को भी पूरी कर देती है। और सैलड के लिए मैंने यहाँ पर खीरे भी कट कर लिए हैं और चलो थाली परोस लेते हैं। तो ये हमारी गर्मा गर्म मिक्स दाल, और इसके ऊपर घी ज़रूर डालना, और चाहो तो तड़का दोबारा से लगा लो घी जीरे हींग का, और भी अच्छा लगता है। सोच तो रही थी मैं कि लगा लूँगी, फिर पता नहीं क्यों छोड़ दिया, नहीं लगाया और दलिया बहुत अच्छा लगता है, दाल दलिया मैश करके खाने में, जैसे चावल खाते हैं ना वैसे ही। और चूँकि श्रीखंड बना है मीठे में तो दही की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दही का ही यूज़ कर लिया श्रीखंड में। वरना दही से या तो छाछ बनती है या फिर रायता बनता है, कुछ ना कुछ बनाते ही हम लोग। और ये श्रीखंड इतना गज़ब का है ना, तो देखो कितना थिक है, आप देख रहे हो ना, जैसे काटो वैसे मिश्री जैसा है, एकदम मक्खन मिश्री। और साथ में है कुरकुरे हमारे, वो साबूदाना आलू वाले वेफर्स जो हमने बनाए थे आपके साथ शेयर किए थे, वो मैंने फ्राई करके डब्बे में रखे हुए हैं, ताकि जब भी खाना खाने का वक्त हो तो शुभम के लिए हमेशा ऑल टाइम अवेलेबल रहे। तो ये हमारी सिंपल टेस्टी और हेल्दी वाली लंच थाली है।
आपको ये रेसिपीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।